हेलो गाइज, वेलकम टू द स्ट्रगल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एक ना एक प्रश्न इससे ज़रूर ही पूछा जाता है, द्विघात बहुपद। बहुपद के हमने 2 वीडियोस पहले बना दी हैं, जिसमें पहली वीडियो में हमने बताया था कि बहुपद होते क्या हैं, और सेकेंड वीडियो में हमने बहुपद के शून्यांक ज्ञात किए थे, वो भी ज्यामितीय रूप से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाके देख लीजिए। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.2। इसका पहला प्रश्न है, निम्न द्विघाती बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। द्विघाती बहुपद क्या होते हैं? द्विघाती बहुपद वो होते हैं जिस बहुपद में सर्वाधिक घात 2 होती है। जैसा कि हमारे सभी क्वेश्चन से लिखे हुए हैं, इनमें सबसे अधिक घात 2 है, तो ये सब हमारे पास क्या है? द्विघाती बहुपद है। इनके शून्यांक ज्ञात करने हैं। अब शून्यांक क्या होते हैं? शून्यांक x के वो मान होते हैं जिसको अगर हम बहुपद में रख देंगे तो पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो शून्यांक ज्ञात करने हैं और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यांक ज्ञात कर लिए, यही काम खत्म नहीं होता, हमें ये भी बताना है कि हमने जो शून्यांक ज्ञात किए हैं वो बिल्कुल सही है। और ये कैसे बताएंगे? हम जांच करके बताएंगे। जांच करने के लिए भी हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, आगे आगे देखते जाइए। ठीक है, फिलहाल हम देख लेते हैं कि जो द्विघाती बहुपद है उनके शून्यांक कैसे निकालेंगे। तो हमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके 6 क्वेश्चंस हैं, ये सब किस प्रकार हैं? ये हमारे पास द्विघाती बहुपद इस प्रकार हैं, ax² + bx + c। जो x² की गुणा में होगा, यानी कि जो x² का गुणांक होगा वो हमारे पास a होगा। अगर हम अपने पहले सवाल में देखें तो इसमें 1 है। ठीक है, जो x के गुणांक होगा वो b होगा, यानी इसमें क्या है? -2। जो अचर पद होगा वो c हो गया, यानी ये है -8। एक बात याद रखिए कि यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस है, इसलिए अगर यहाँ माइनस लगा है तो ये -2 ही कहलाएगा, ये यहाँ माइनस लगा है तो ये -8 ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास द्विघाती बहुपद है। द्विघाती अगर बहुपद है तो शून्यांक भी 2 ही आने हैं, और अगर त्रिघाती बहुपद होता तो शून्यांक भी कितने आते? 3 ही आते, क्योंकि सर्वाधिक घात 2 है तो इसके शून्यांक भी कितने आएंगे? 2। हमने माना कि पहला शून्यांक आएगा हमारे पास अल्फा एंड सेकेंड शून्यांक हमारे पास आएगा बीटा। पहला शून्यांक क्या हो गया? अल्फा, और दूसरा शून्यांक क्या हो गया? बीटा। ये अल्फा बीटा कुछ नहीं है, सिर्फ वो हैं जो एक्स के मान हम निकाल के लाते हैं, वो हैं। ठीक है, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हम द्विघात बहुपद के शून्यांक निकालते हैं, 8th और 9th क्लास में हमने निकाले थे गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से, और आज हम देखेंगे इसका एक और फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र। आई होप आपको श्रीधराचार्य सूत्र गुणनखंड विधि से भी ज़्यादा इजी लगेगा, तो आज हम उसे भी सीखेंगे। तो हम इसने बोला था कि जांच कीजिए, तो हमारे पास अगर हम शून्यांक निकाल लेंगे तो उससे अगली बात आती है कि उसकी जांच कैसे करें। तो जांच के लिए भी हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। पहला है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, कि हम उन शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे और देखेंगे कि उन शून्यांकों का योगफल और जो हमारा फॉर्मूला है उससे दोनों यहाँ बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा + बीटा = योगफल का फॉर्मूला हमारे पास होता है -b/a। जांच का ही दूसरा सूत्र है हमारे पास शून्यांकों का गुणनफल। योगफल के साथ साथ हम गुणनफल भी करके देख लेंगे कि इससे भी हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी अल्फा × बीटा, या अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं। ये होता है हमारे पास c/a। तो ये हमारे पास जाँच करने के लिए 2 फॉर्मूले हैं। हमने आपको बताया कि आज हम श्रीधराचार्य सूत्र भी करने वाले हैं, तो देख लेते हैं वो क्या होता है। श्रीधराचार्य सूत्र, तो हमारे पास श्रीधराचार्य सूत्र है x बराबर, x क्या होगा? x का मतलब शून्यांक। ठीक है, x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। ये हमारे पास क्या होगा? श्रीधराचार्य सूत्र होगा। ये नॉर्मली से 3 छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि याद तो ये खुद ब खुद ही होने वाले हैं जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके सवाल देख लेते हैं। पहले हम आपको इसके सवाल गुणनखंड विधि से ही करके दिखाएंगे, जैसे कि हमने 9th और 8th में सीखे हैं। ठीक है, तो पहला सवाल करते हैं हम किस विधि से? गुणनखंड विधि से। पहला सवाल हमें दिया हुआ है x² - 2x - 8। गुणनखंड विधि में हमें 2 बातें याद रखनी होती हैं, पहला गुणा और दूसरा प्लस माइनस। आइए देखते हैं कैसे।
जो हमारा पहला पद है ये, इसमें अचर क्या है, इसमें अचर है 1 जो कि लिखा हुआ नहीं है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1। और हमने देखा कि लास्ट वाला पद क्या है 8, तो हम 1 की 8 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके कितना आया 8 आया। अब हम देखते हैं जो बीच वाला पद है वो क्या है, ये है हमारे पास 2। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए 8, और अगर हम प्लस या फिर माइनस करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए 2। सिर्फ ये 2 बातें याद रखनी है और हमारा गुणनखंड बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखते हैं कैसे। हमें पहला पद ऐसा का ऐसा ही लेना है, जो हमें ये विभाजन करना है या फैक्टर करने हैं ये हमें इसके करने हैं, यानी बीच वाले पद के। अब हमें गुणा करके तो 8 आना चाहिए और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए 2, ऐसा कोई फैक्टर चाहिए। तो हमने देखा 4 दूनी 8, 8 तो आ गया मल्टीप्लाई करके, और 4 में से 2 गए 2, 2 भी आ गया। तो हमारे पास फैक्टर हुए इसके 4 और 2। तो हमने लिया माइनस का 4x और प्लस का 2x। माइनस का 4 इसलिए लिया है क्योंकि हमें माइनस का ही लाना है, और ज़्यादा माइनस का होगा तभी माइनस का आएगा। और ये प्लस का इसलिए लिया है क्योंकि माइनस प्लस करेंगे तभी 4 में से 2 माइनस होके 2 आएगा। अब लास्ट वाला भी हम ऐसा का ऐसे ही तार लेते हैं। पहला वाला और लास्ट वाला पद हम ऐसा का ऐसे ही तारते हैं, सिर्फ फैक्टर करते हैं बीच वाले पद की, ठीक है। हमने देखा कि हमारे पास 4 पद हो चुके हैं। इन चारों में से पहले 2 में से अलग कॉमन लेना है, लास्ट के 2 में से अलग कॉमन लेना है। हमने देखा पहले 2 इनमें x और x दोनों में है, तो कॉमन क्या आती है, कॉमन ऐसी चीज़ आती है जो दोनों पदों में हो। तो इसमें भी x है और इसमें भी x है, यानी हमने इसमें से क्या कॉमन ले लिया x कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का सीधा सा मतलब है जिनमें से हम कॉमन ले रहे हैं उन्हीं में हम उससे भाग दे देंगे, यानी x से हम x स्क्वायर माइनस के 4x में भाग देने वाले हैं। तो x से हमने x स्क्वायर में भाग दिया, भाग में घातें घट जाती है, 2 इसकी है 1 इसकी है, तो हमारे पास एक घात बचेगी, यानी हमारे पास बचा x माइनस x से ये वाला x कट गया, हमारे पास क्या बचा 4, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लास्ट के 2 पदों में से क्या कॉमन आ सकता है। कॉमन आने का मतलब जो दोनों में हो, ठीक है। हमने देखा इसमें 2 है, बिल्कुल है, और इसमें क्या 2 है, 2 होने का मतलब ये है कि क्या ये 2 से विभाज्य है, क्या ये 2 से कट सकता है, 8 2 से बिल्कुल कट सकता है, यानी इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो हमने क्या कॉमन ले लिया इसमें से प्लस का 2। कॉमन लेते हुए एक बात याद रखना कि यहाँ जब हम कॉमन लेंगे तो प्लस या माइनस का ज़रूर लगेगा, ठीक है। तो हमने क्या लिया प्लस का 2। तो पहली बात तो याद रखने वाली ये होगी कि कॉमन जब हम ले रहे हैं तो ऐसी चीज़ ले जो दोनों में हो। एक और बात है बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉमन लेने में, कि हमें ये भी याद रखना है कि हम ऐसी चीज़ कॉमन लें जिससे जो पहले कोष्टक में आया है सेकंड ब्रैकेट में भी वो ही आए। हमारे 2 कॉमन लेने से पहली बात तो ये सिद्ध होती है कि ये दोनों में है इसलिए कॉमन आ गया। दूसरी बात, हमने इसलिए भी ये कॉमन लिया है, वो भी प्लस का लिया है, ताकि हमारा जो पहले कोष्टक में है वो ही सेकेंड कोष्टक में आए। कैसे देखते हैं। प्लस 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 हो गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या हमारे पास x। देखिए यहाँ भी x प्लस का था, यहाँ भी x प्लस का आया है। प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 से 8 में भाग दिया, कितना आया 4। तो यहाँ भी 4 माइनस का आया है और यहाँ भी 4 किसका था माइनस का, यानी हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। द्विघाती बहुपद में बराबर में 0 हमेशा रहती ही है, तो हम बराबर में 0 लगाते हुए चलेंगे। हमने देखा एक पद हमारे पास अब ये हो चुका है और दूसरा पद हमारे पास ये हो चुका है, ठीक है। इसमें और इसमें दोनों में हमने देखा कि x-4 इसमें भी x-4 इसमें भी है, यानी कि हम x-4 इस बार क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। इससे अगर हम इसमें भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या x बचेगा हमारे पास। और इससे अगर हम इसमें भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास प्लस का 2 = 0। इसका 0 का मतलब है अगर ये 2 गुणा में हैं, 2 फैक्टर हैं, तो ये इसके भी गुणा में है और इसके भी बराबर में है और इसके भी बराबर में है। x-4 = 0, वहीं x + 2 = 0। तो x ये माइनस का 4 था, इधर जाके किसका हो जाएगा ये प्लस का 4 हो जाएगा। x ये प्लस का 2 था, इधर जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा ये माइनस का 2 हो जाएगा। x के 2 मान आने का मतलब है ये हमारे पास अल्फा और बीटा, यानी कि हमारे 2 शून्यांक आ चुके हैं, ठीक है। हमने द्विघाती बहुपद के शून्यांक तो ज्ञात कर लिए इस सवाल में, ठीक है। हमें सत्यता की जांच भी तो करनी है इन शून्यांकों की। तो सत्यता की जांच के लिए हमने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। पहला, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा जो होता है हमारे पास b/- -b/a। दूसरा, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा × बीटा।
ठीक है, कोई से भी हम करके देख सकते हैं, दोनों से वही आंसर आने वाला है, ऐसा नहीं है कि इससे प्लस ही होगा या गुणा से ही होगा, कोई से भी हम करके देख सकते हैं। चलिए पहले इससे करते हैं। अल्फ़ा कितना आया है, यानी पहला शून्यांक 4 प्लस बीटा कितना आया, यानी दूसरा शून्यांक माइनस का 2 इजिकल टू माइनस, तो फॉर्मूले में है ऐसे रखेंगे। बी क्या है हमारे पास बी है माइनस का 2, जो एक्स के गुणांक में होगा वही तो बी होगा। एक्स के गुणांक में क्या है माइनस का 2, यानी बी हमारे पास क्या हो गया माइनस का 2 अपॉन में क्या है ए हमारे पास है 1। ये माइनस जो लगा है वो फॉर्मूले का लगा है और ये माइनस जो लगा है ये बी का लगा है, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो गया, यहाँ प्लस माइनस हो गया माइनस इजिकल टू माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस अपॉन में 1। 4 में से 2 घटाए तो हमारे पास 2 बचा, और ये 1 से 2 में भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा, यानी LHS बराबर RHS। हमारे दोनों बिल्कुल सही आ रहे हैं, दोनों एक ही आ रहे हैं, 2 इजिकल टू 2। तो यानी कि हमने जो अपने शून्यांक निकाले हैं वो बिल्कुल सही हैं। ये हमारी गुणनखंड विधि थी जो हमने 8th क्लास में और 9th क्लास में काफ़ी की है। अभी हम सीखते हैं अपनी श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। श्रीधराचार्य